अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की मंजी के नीचे जो है वो डांग फेर के रख दी है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ऐसे लग रहे हैं इमरान के साथ जो बैठे हुए कि गोया उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के जो फेस तासुरात हमें नज़र आ रहे थे, वो बार बार अपने मुँह के ऊपर हाथ फेर रहे थे। और जैसे इमरान खान की स्पीच लंबी हो रही थी या फिर वो जनरल बाजवा के खिलाफ बातें कर रहे थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो काफ़ी परेशान कुन हालात के अंदर हमें वहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे थे। और कल के वीलाग अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी मैंने कहा था, यूं लग रहा था कि जैसे इमरान खान जो फैसला कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही की गर्दन को दबोच कर ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। और आज बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही वो फट पड़े, क्योंकि वो अपने मौसम के खिलाफ वो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे या फिर वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ से गवर्नमेंट जा रही है, दूसरी बात यह कि जो उनके मौसम थे यानी कि साबिक आर्मी जो चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, या फिर उनके खिलाफ ये बातें बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो इस हवाले से आज उन्होंने खुल के वो दबंग किस्म की जो है वो एंट्री मारी है मीडिया पर। और उसके बाद मेरे ख्याल में इमरान खान को भी एहसास हो गया होगा कि इमरान खान किन लोगों के कंधों के ऊपर सवार होकर जो वफाकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। आज जो चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ सवालात थे उनके जवाब दिए, उनके जो मेन अहम पॉइंट्स हैं वो शॉर्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जो मामला है किस कदर इमरान खान के लिए तशवीशनाक है या कितना मुश्किल है। और यही अगर सिनेरियो रहा तो उसके बाद क्या पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होगी या नहीं, और अगर पंजाब की असम्बली डिसॉल्व नहीं होती, उसे तहलील नहीं किया जाता, तो फिर KPK के अंदर जो वहाँ की जो असम्बली है तो वो तो भी डेफिनेटली वो भी नहीं होगी। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही जो एक किस्म के खामोश थे, काफ़ी टाइम से इमरान के खिलाफ जो बात नहीं कर रहे थे, आज खुलकर उन्होंने इमरान की वो पॉलिसियां भी बताई कि जिनके ज़रिए से चौधरी बरादरान को या चौधरी परवेज़ इलाही को, इन लोगों को जो है वो जेलों के अंदर डालने की मुकम्मल कोशिशें की गई। तो शॉर्टली वो आपको टोटल जो है वो चीज़ें मैं सामने रखता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक तो ये कहा है कि जिस तरह से जनरल बाजवा के खिलाफ कल बात की गई, मुझे इमरान खान ने अपने साथ बिठाया, तो इंतहाई ये बुरी बात थी, ये ऐसा इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। एक तरफ मुझे साथ बिठाते हैं, यानी कि जो कमर जावेद बाजवा के सबसे बड़े फ़ैन हैं उसको, या फिर आप कह सकते हैं वो भक्त, जो सबसे बड़े भक्त है जो जनरल बाजवा के, उनको आप पास बैठा कर जनरल बाजवा की ऐसे इंसल्ट करेंगे, ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बड़ा ही गलत किया जी इमरान खान ने। अगर आपको डिटेल के अंदर ये बताऊँ तो चौधरी परवेज़ इलाही का जो मौक़िफ़ था वो कुछ ऐसा ही था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, उन मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखें जी कैसे चौधरी परवेज़ इलाही जनरल बाजवा के मोहसिन हैं, उनकी सारी बातों को याद किया हुआ है। और यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जनरल बाजवा के कहने ऊपर इन्होंने इमरान खान को अदम एतमाद के अंदर वोट किया था। हालांकि इनकी पूरी की पूरी फैमिली डिवाइड हो गई थी, जो चौधरी शुजात हैं वो PDM की तरफ चले गए थे, लेकिन जनरल बाजवा के हुक्म पर इन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट की थी। हालांकि किन हालात के अंदर इमरान को सपोर्ट की थी, इमरान खान माजी के अंदर कैसा इनके साथ रवैया रहा, वो चौधरी परवेज़ इलाही आगे चल के खुद जो है वो बताते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद ये कहा कि हमारे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी उनके पीछे जनरल फैज़ का हाथ था। और जब मैंने ये शिकायत की आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से कि ये हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो उन्होंने जनरल फैज़ से मालूमात की, तो जनरल फैज़ ने बताया कि ये सारा कुछ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ काफ लीग के खिलाफ हो रही हैं, ये सारी तो इमरान खान करवा रहा है। यानी कि इमरान खान जनरल फैज़ के ज़रिए से जो है वो काफ लीग को तंग करते रहे, या फिर उनके खिलाफ जो है इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी शुरू करवाई। पिछले अरसे के अंदर जब इमरान की गवर्नमेंट थी तो इनके खिलाफ जो वो नैब के केसेस भी दोबारा से ओपन हुए थे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं एतराफ़ करता हूं कि हम इमरान के इत्यादी हैं, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो सबसे पहले जो उठेगी आवाज़ वो मेरी आवाज़ होगी, और उसके बाद मेरी जमात की, यानी कि यहाँ पे फुल एंड फाइनल है, बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सिंगल वर्ड भी अगर किसी ने बोला, गोया इमरान खान ही बोलते हैं और कौन बोलता है पार्टी के अंदर, अगर वो बोलते हैं तो उसका जवाब मैं ज़ाती तौर पर दूंगा, किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि जनरल बाजवा के खिलाफ तरीके इंसाफ में से कोई भी बात करे। यानी कि आप कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को जो गवर्नमेंट दी गई थी पंजाब के अंदर, चौधरी परवेज़ इलाही उसकी जो है उसकी जो उन्हें गवर्नमेंट दी गई थी उसी की वजह से अभी तक इमरान के साथ चल रही हैं या फिर इमरान के तादी हैं। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज चौधरी परवेज़ इलाही किसी तौर पर भी इमरान के साथ ना खड़े होते। गोया इमरान खान की जो इनके पास इन्हें गवर्नमेंट दी गई, जो इन्हें नवाजा गया पंजाब के अंदर, उसका सिला दे रहे हैं इमरान को, वगरना चौधरी परवेज़ इलाही जिसे कहते हैं ना नको नक हो जाना, यानी कि बिल्कुल उकता जाना, थक जाना, इमरान खान के साथ चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जो एहसान इनके ऊपर
फेवर किया गया है ना, उस एहसान का बदला चुका रहे हैं इमरान के साथ कि आपने हमें पंजाब के अंदर गवर्नमेंट दी तो इसकी वजह यह है कि हम आपके साथ हैं। जब आप अदमे एतमाद जब आप असम्बलियाँ तहलील करना चाहें आप कर सकते हैं, हम आपको इख्तियारात देते हैं, लेकिन बी इन लिमिट, अपनी लिमिट के अंदर रहिएगा। जनरल बाजवा को ये टॉपिक को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अगर छेड़ दिया तो फिर आपकी खैर नहीं, आपकी शामियत आ जानी है। हमने चारों शाने चित करना जो है वो हम आपको अच्छे से जानते हैं। फिर चौधरी परवेज इलाही देखिए किस कदर वहाँ पे हाइपर हो गए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि चौधरी परवेज इलाही की जो फेस रीडिंग है वो कुछ कंफर्टेबल हमें फील नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने ये भी कह दिया आज कि कल मैं बर्दाश्त कर गया। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि यहाँ भी अभी इमरान को यहाँ पे टोकूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों जनरल बाजवा के खिलाफ आप बात करें, लेकिन मैंने फिर जो है वो ये भी ख्याल आया कि मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। लेकिन फिर एहतराम का ख्याल आया, मतलब ये था कि एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ऐसे जो है वो एकदम से हाइपर नहीं होते, वो स्लो मूड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हाइपर हो जाता वहां से उठ के जा भी सकता था और इमरान को वहां पे टोक भी सकता था, लेकिन एहतरामन में खामोश रहा। लेकिन अब मेरी खामोशी जो है वो मुझसे नहीं कंट्रोल होगी, अब मैं खामोश नहीं रह सकता हूं। देखें कितनी बड़ी चौधरी परवेज इलाही ने स्टेटमेंट दी है कि वहां से मैं उठने जा रहा था या फिर इमरान को वहां पे टोक सकता था। तो वो ये जो ऐसी बात है, अगर वहां पे टोक दिया जाता तो इमरान खान एक तरफ जो है वो केपीके के सीएम, दूसरी तरफ पंजाब के सीएम जी उठ के वहां से वो जा रहे हैं, फिर इमरान की क्या औकात रह जाती। लेकिन इमरान इन चीजों को नहीं समझते कि जो लोग हैं उन लोगों का इख्तलाफ जनरल बाजवा से नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन के अंदर सपोर्ट किया। इन लोगों को जो इलेक्शन जीतने के अंदर कहीं ना कहीं मुहावनत हुई है। ये लोग जनरल बाजवा के एक इशारे के ऊपर अपनी गर्दनें कुर्बान करने को तैयार हैं और आप जनरल बाजवा के खिलाफ ऐसे बातें करते हैं। हालांकि इमरान खान खुद भी ये मानते हैं कि जब मेरी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का जब स्टार्ट था तो स्टार्ट के अंदर मुझे जो ज़रूरियात थी, जो मुझे मदद चाहिए थी, वो मुझे जनरल बाजवा ने उस वक्त जो है वो प्रोवाइड की। लेकिन आखिर में जाके उन्होंने जो है वो हाथ खींच लिया, जिसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब इमरान खान के नज़दीक, यूथियों के नज़दीक वो क्या हो गए जी, वो गद्दार हो गए, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हो गए। लेकिन खान साहब ये आपके जो लोग हैं ये नहीं तस्लीम करेंगे। बल्कि चौधरी परवेज इलाही ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो काबीना के अरकान हैं वो 90% या कुछ भी है वो असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते हैं, वो जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान का जो प्रोपेगेंडा है उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये असल हकायक हैं कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। सबसे बड़े सूबे की जिस शख्स के पास गवर्नमेंट है, इमरान का इतादी है, वो इमरान के इन इल्जामात से इस कदर तंग आ चुका है कि वो इमरान को अब गर्दन से पकड़ने को भी तैयार है। मतलब आप मीडिया के ऊपर टॉक कर रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, वीडियो लिंक के जरिए से आप कौम के साथ जो है वो खिताब कर रहे हैं और आपको एक शख्स जो है वो गर्दन से दबोचना चाह रहा है कि भाई बस कर दो, बहुत हो गया, अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकें, जो आपने इल्जामात लगाने थे लगा लिए, अब इन चीज़ों का दी एंड होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें याद है कि हमारे खिलाफ जब इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई तो उस वक्त इमरान खान, बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों को तो आप पीछे रहने दें, इमरान खान मुनस इलाही को अपने पास बैठाने को भी तैयार नहीं थे। और जब वफाकी गवर्नमेंट इमरान खान की बन रही थी तो उस वक्त मुनस इलाही का कॉफ लीग ने नाम दिया था कि एज ए फेडरल जो है वो मिनिस्टर इनको चूज़ किया जाए। तो इमरान खान ने उस वक्त इनकी जो बात थी उसको मुस्तरद कर दिया था और मुनस इलाही को उस वक्त इन्होंने पंजाब वफाकी जो है वज़ीर नहीं बनाया था, आगे चल के उन्हें जो है वो वज़ीर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बावर करा दिया कि हम इतादी इमरान के ज़रूर हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। मतलब जैसे इमरान वो कल कह रहे थे ना अपनी स्पीच के अंदर में, हम कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं कि आपने अगर कह दिया गद्दार है तो गद्दार हो जाता था, आपने कह दिया नवाज शरीफ करप्ट है तो करप्ट हो गया था, अब आप नवाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं या जरदारी को, तो अब वो कैसे दूध के दुले हो गए। तो यहाँ पर इनके कहने का भी ये मतलब है कि हम इमरान के इतादी ज़रूर हैं, हमने असम्बलियों को तहलील कर देना है, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ अब हम सिंगल वर्ड नहीं सुनेंगे। इतादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो जानवर हैं, आप जिधर हमें वो हाँकेंगे हम उधर निकल जाएंगे। तो चौधरी परवेज इलाही ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और दोनों हाथ खड़े ही नहीं किए बल्कि आंखें भी दिखाना इमरान को शुरू कर दी हैं। जो चीज़ें दबे पाँव चल रही थी अब वो स्पीड के साथ सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में इनफ हो गया है, अब उनका पारा जो है वो बर्दाश्त का मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो चुका है। और यही बात है कि कौम भी बर्दाश्त कर रही है और मौजूदा गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए कि इनके साथ किया गया माजी के अंदर, और जनरल बाजवा ने कैसे जो है वो इलेक्शन को आगे पीछे किए। जो बकौल ये जो इतादी जमातें इमरान की, वो तो खुद इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि हमें ऐसे ऐसे जो है वो कहा जाता था, हम ये करते थे। इमरान खुद कहते थे कि एजेंसीज़ के लोग जो है वो हमें कॉलिंग करके हमारे बंदों को पूरा करते थे कि जब पार्लियामेंट के अंदर या सीनेट के अंदर हमें बंदों की जो है वो ज़रूरत होती थी या वोटिंग होने जा रही होती थी। तो ये सारा सिनेरियो आप देख लें। उसके बावजूद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ज़बान के ऊपर ताले लगाए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी हैं वो खामोश हैं, बिलावल भुट्टो हैं वो खामोश हैं, वो ना तो साबिका और ना
इमरान नई किसी इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ना नहीं चाह रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि इमरान खान है कि लोगों की जो है वो माउथ फीडिंग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जनरल बाजवा ने बगावत की है, जनरल बाजवा ने गद्दारी की है, जनरल बाजवा ने इस्टेब्लिशमेंट को इस तरफ झोंक दिया कि सारे के सारे ने मिलकर मुझे गवर्नमेंट से बाहर निकाला और इन लोगों को, चोरों लुटेरों को हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया। अगर इमरान के इस बयानिए को तोड़ा नहीं गया, इसका जो वो मौसर जवाब नहीं दिया गया, तो यही इमरान ऐसे इस कौम के ऊपर मुसल्लत रहेगा और आए रोज़ बड़े से बड़े जो वो इल्ज़ामात इस जो आगे इदारों के सरबराह हैं उनके ऊपर लगते रहेंगे।